सभी मित्रों को राधे राधे, सभी छात्र छात्राओं को नमो नमः। और हमारे साथ जितने भी जुड़ने वाले होंगे उन सभी को भी राधे राधे और नमो नमः। मित्रों, जैसा कि सभी को पता है कि हम जब आते हैं तो कोई ना कोई जानकारी या कोई टॉपिक लेकर आते हैं। तो आज की अभी जो चल रही हैं वो संधियाँ चल रही हैं। संधियाँ चल रही हैं और संधियों में हमने सबसे पहले स्वर संधि बताई, फिर व्यंजन संधि बताई। और व्यंजन संधि में हमने आपको 4 भेद बताए। 4 भेद के आगे जो भेद हैं उन भेदों के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर कुछ थोड़ा बहुत शोर आता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आगे पीछे घरों में काम चल रहा है तो शोर होना स्वाभाविक बात है और हो सकता है। इसलिए शोर को न देखते हुए हमारी बात पर ध्यान देंगे। ओके। और जो भी जुड़ते हैं वो नमो नमः लिखें, राधे राधे लिखें या जय श्री कृष्णा लिखें। जो उनकी मन में हो, जो उन्हें अच्छा लगे वह एक बार लिख देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है संधि का। तो सबसे पहली संधि हमने आपको बताई थी व्यंजन संधि में चर्त संधि, नहीं सॉरी स्तुत्व संधि, इसके बाद ष्टुत्व संधि, इसके बाद जस्त संधि, इसके बाद चर्त संधि। और आज की संधि हम 2 लेकर आए हैं। आज संधि 2 बताएंगे। पहली संधि बताएंगे अनुस्वार संधि और दूसरी संधि होगी पर सवर्ण संधि। तो सभी लोग ध्यान देंगे और मेरी बताई हुई संधि जिसको समझ में आ जाए वो कमेंट भी करेंगे। कमेंट कुछ तो किया करिए। जो लोग जुड़ जाते हैं उनको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। राधे राधे बोलें, जय श्री कृष्ण बोलें, संस्कृत पढ़ रहे हैं तो नमो नमः बोलें, ओम संस्कृताय नमः बोलें। कुछ भी बोल सकते हैं, जो उनको अच्छा लगे, जो उनकी मर्जी हो। तो आज जो है सबसे पहले हम आपको बताएंगे अनुस्वार संधि। अनुस्वार, पहले तो सबको ये पता होना चाहिए कि अनुस्वार है क्या। अनुस्वार है क्या? तो बचपन से ही हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी है और वर्णमाला में आ से लेकर ज्ञा तक के वर्ण आते हैं हिंदी में। संस्कृत में भी वर्णमाला वही रहती है, लेकिन क्रम बदलता है तो उन्हें सूत्रों का नाम दे दिया गया है वर्णमाला को। तो हम जब स्वर पढ़ते हैं तो स्वरों में लास्ट में पढ़ा जाता है अंग आहा। क्या पढ़ा जाता है? अंग आहा। तो जो अंग पढ़ते हैं वही संस्कृत में अनुस्वार कहलाता है। अंग की बिंदी कहें या अंग का जो सिंबल है वह संस्कृत में अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुस्वार। तो कैसे लिखा जाता है ये भी हम आपको अभी दिखा देंगे तो और समझ में आ जाएगा। देखिए अनुस्वार जो है ये है,
ये आता है अनुस्वार, जिसको ये जो चिन्ह होता है ऊपर बिंदी का, ये अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुस्वार। इसको अनुस्वार कहते हैं। ये देखिए कुछ ब्लर हो रहा है, लेकिन समझ आ रहा है तो देख सकते हैं। अनुस्वार जो है ये इस बिंदी को कहा जाता है। ठीक है ना? सभी को समझ में आ रहा होगा। ये क्या खुल गया? तो ये अनुस्वार होता है। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में जानकारी और देते हैं कि अनुस्वार जो है ये कैसे प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र है मोनुस्वारः। ऐसे अलग अलग अगर पढ़ेंगे तो इसका सूत्र है मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः। इसका सूत्र जो होता है वो है मो अनुस्वारः, जिसको आप ऐसे देख सकते हैं। ये मो अनुस्वारः। दूर करके दिखा देती हूँ तो आपको पूरा दिखेगा। मो अनुस्वारः। बीच में एस वाला जो चिन्ह है इसको अवग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवग्रह। इसके स्थान पर आ होता है और आ का लोप होता है, इसलिए इस चिन्ह को बना दिया जाता है, जिससे ध्यान में रहे कि यहाँ पर आ था। मो अनुस्वार। मो अनुस्वार, ये इसका सूत्र है। तो सूत्र के हिसाब से इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण माँ हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण माँ हो और बाद में जो शब्द है उसका पहला वर्ण कोई भी व्यंजन वर्ण हो। क्या हो? व्यंजन वर्ण हो। पहले शब्द का अंतिम अक्षर माँ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर कोई भी व्यंजन वर्ण हो। तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का मतलब माँ हट के और उस पर बिंदी लग जाती है, इसलिए उस सूत्र का अर्थ हो गया मोनुस्वारः, कि माँ का अनुस्वार हो जाना। कैसे होता है एक बार आपको उदाहरण से बताती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी एक सेकंड रुकिए, अभी मैं आपको लिखकर बता देती हूँ तो और समझ में आ जाएगा। देखिए ये रहता है, ये हरिम हरिम बंदे। क्या लिखा है? हरिम बंदे। ये माँ है और ये वंदे है। तो ये ये व्यंजन वर्ण है और ये माँ हलंत है। तो इस माँ के स्थान पर यहाँ पर अनुस्वार की बिंदी लग जाएगी। क्या लगेगी? इस माँ के स्थान पर अनुस्वार होगा, जो कि यहाँ पर बिंदी के रूप में लग जाएगा। बना हुआ दिखाती हूँ, ये देखिए, हरिम बंदे।
ये है हरिम, लेकिन यहाँ पर केवल प्लस का चिन्ह हट जाता है और माँ का अनुस्वार होके ये संधि बन जाती है, हरिम बंदे। अभी एक और उदाहरण बताती हूँ आपको, तो और समझ में आ जाएगी आपके। देखिए, जैसे कि है त्वम करोसि, बोल देती हूँ, त्वम करोषि। ध्यान दीजिएगा, अभी आपके सामने ला रही हूँ, त्वम करोषि। देखिए इस तरह से, ये त्वम करोषि, त्वम करोषि। यहाँ पर ये वाला ता जो है, ये सॉरी माँ है, माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। और करके ये एग्जाम्पल आपको और मिल गया, ये माँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर बन गया, लेकिन एक इसमें अपवाद भी है। अपवाद क्या है वो भी मैं आपको बताती चल रही हूँ। अपवाद ये है कि जब आगे का शब्द जो शुरू में अगर स्वर होगा, अगर आगे वाले शब्द में स्वर होगा तो माँ का अनुस्वार नहीं होगा, तो वह स्वर जो है वो माँ के ऊपर मात्रा के रूप में लग जाएगा। क्या हो जाएगा? वो स्वर मात्रा के रूप में लग जाएगा। मैं आपको उदाहरण दे के बता देती हूँ तो और समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है अहम इच्छामि, अहम इच्छामि। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इच्छामि में ई आया है, व्यंजन वर्ण नहीं है। इच्छामि में व्यंजन वर्ण न होकर ई आया है, तो माँ पर ई की मात्रा लग जाएगी। तो कैसे बनेगा, एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। ये अहम इच्छामि, ये माँ है, ये ईश्वर है। ऊपर देखिए सारे आपको क्या थे, वो मिले थे, व्यंजन वर्ण थे। यहाँ पर व्यंजन वर्ण नहीं है, ये दूसरा उठ गया है, सॉरी। ये तो यहाँ पर अहम इच्छामि, केवल आप देखिए कि अहम इच्छामि में माँ पे एक ही मात्रा लग जाएगी, तो ये शब्द बन जाएगा अहम इच्छामि, अहम इच्छामि। इस तरह से ये एक अपवाद है कि आगे अगर स्वर वर्ण होगा तो उस पर मात्रा लगेगी, ना कि व्यंजन वर्ण होगा। तो ये अनुस्वार संधि के बारे में आपको बताया। अब आगे की संधि बताऊंगी मैं, दूसरी संधि, लेकिन आज समय नहीं है तो आज इतना ही रखती हूँ। अब अगली संधि कल लेकर आऊँगी और आपको उसके बारे में जानकारी दूँगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान की कृपा हमेशा आप लोगों को बनी रहे। हमारे चैनल को सहयोग करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए, सुझाव देना हो तो सुझाव दीजिए। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।